दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 13 दिसंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ। सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। मैं बही जाती जगधार में लगाओ मेरी नैया। सतगुरु पार लगाओ। दूसरी प्रार्थना बोलो। दूसरी बोलो प्रार्थना। तारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा मेरी बेनती सुनो। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी है माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा।
मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया में। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। जय दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, जगत कारम सब मेला, दुलाले मार यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, इसी बात ये साधकों के समझ में आने लगी कि हमारे पास दुनिया का सब सामान है, किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन जो सच्ची चीज है वो तो सच्ची रहेगी, उसमें कोई मेल जोल नहीं हो सकता। इसलिए ये मनुष्य शरीर
जिस स्थान पर, जिस मृतलोक में आप रहते हो, ये वास्तव में हम सबका प्रदेश है। और जिसका देश है, जिसने सामान हमको जो जो दिया, ये शरीर दिया, शरीर संबंधी ये सब सामान दिए, उनके लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ये सब आपको दिए, रजोगुण तत्वगुण सतोगुण। लेकिन जब वो समय उसका दिया हुआ निश्चय हो जाएगा तो उसी वक्त में वो ले जाएगा। ये मकान उसका, उसको ले लेना है। जितना भी इससे संबंधित सामान, जिससे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है, अपनी सब शक्ति लगाई, वो सामान सब ले लेगा। जो आप पहचानते हो किसी को, वो पहचान को रखवा लेगा। बोलते हो उसको रखवा लेगा, समझते हो उसको रखवाएगा, सुनते हो सब रखवा लेगा। कोई चीज किसी का परिचय नहीं होने देगा। जिस अवस्था में घर घर में बच्चा पैदा हुआ, न वो बोल सकता है, न वो समझ सकता, न वो सुन सकता, न पहचान सकता। अबोध अवस्था में, अज्ञान अवस्था में पैदा हुआ। और घर घर में आप सब लोग इसका अनुभव करते हो, करना चाहिए। जो अवस्था इस बच्चे की है उत्पत्ति में, वही अवस्था सबकी, छोटा हो बड़ा हो, उस सब की वही अवस्था मृत्यु के समय हो जाएगी। ये कोई चीज नहीं पहचान सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो। सबका सब दिया हुआ सामान सब और रखवा लेगा अपना, और आपको खाली हाथ भेज देगा। इसलिए महापुरुषों ने आकर के नगाड़ा बजाया कि अरे भाई कुछ अपने लिए भी करो। ये जो कुछ भी करते हो झूठे देश में, यानी आसार देश में, इसके लिए ये भी तुम्हारा नहीं है, किराए का यानी मकान है, वो मकान अपना ले लेगा और तुम जीवात्मा को स्वर्ग को निकाल बाहर कर देगा। बस तुम ये रह जाओगे फक से, और फिर आगे कुछ कर नहीं सकते हो, करने का समय नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ करो अपने लिए। करना यह है कि महापुरुषों के पास जाओ और सच्चा रास्ता उनसे मिल जाए। जिस महापुरुष से भी मिले तो उसकी कमाई कर लो। जैसे और चीज की कमाई करके सामान इकट्ठा करते हो, मेहनत करके तो करते हो। मेहनत नहीं करो तो इकट्ठा नहीं, मेहनत करते हो तो इकट्ठा होता है। इसी तरह से नाम की कमाई, जो मेहनत करेगा इकट्ठा कर लेगा। यह सुख क्षणिक, ये सामान क्षणिक, ये संबंध क्षणिक है, ये पर्दा है वो गायब हो जाएगा। और वो धन जो है सत्य है, अस्थाई है। वो सूरत का धन है, ये शरीर का धन है। शरीर नाशवान, सारा सामान नाशवान, ये परदेश है। अब इसमें आप बिलवाए हुए हो, बिलवाने का मतलब भुलाए, भूले हुए हो। लोगों ने भुला लिया आपको, इसी में ठहरा लिया यही तुम्हारा है, यही है। लेकिन महापुरुष कहते हैं तुम्हारा नहीं है। अपने देश में, अपने घर में चलने की तैयारी करो, और वो नाम की कमाई, जो जो नाम की कमाई करेगा वो पार उतरेगा। और जिस किसी ने भी नाम की कमाई नहीं की, चाहे गीता पढ़ो, चाहे और कुछ पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे क्रियाकर्म करो, पूजा पाठ करो, सब इसी पार रह जाएंगे। पार कोई नहीं जाएगा नाम की कमाई से पार। जो नाम की कमाई करेगा इस पार रह ही नहीं सकता, उस पार जाएगा, भवसागर के पार जाएगा। इसलिए सबने आकर आवाज लगाई, तुम ऐसे सोते रहे कि वो फेरी दे करके चले गए और तुम ऐसे ही सो रहे, अभी सो रहे। जो आ रहा वो सो रहा, और बराबर उनकी फेरी लग रही, आवाज लग रही, अरे जगो होशियार हो जाओ, ये मौका जागने का है। बनो शरीर, अगर जागो तो जाग जाओ, इसको तुमने प्राप्त किया है, और नहीं ये जाने वाला। सोए तो सोते ही चले जाओ, फिर यह असर आपको मनो शरीर का नहीं मिलेगा। लेकिन आप धीरे धीरे समझते 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 समय लगेगा उसके लिए। जैसे जैसे आवाज मिलती जाएगी वैसे ही आप समझते जाओगे। और अंत में यह है कि अपने किए पर
बहुत पश्चाताप करोगे, जो कर रहे हो फिर इतना पश्चाताप और करोगे, फिर प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हारे लिए भारू पड़ जाएगी। प्रार्थना अभी करो उनके सामने, वो चले जाए फिर प्रार्थना करो तुम्हारे लिए मुश्किल। उनके सामने जो भी प्रार्थना करनी हो वो मतलब उनके सामने करो तो तुम्हारी सुनवाई हो जाए, यहाँ से वहाँ तक पूरी सुनवाई। और जब वो चले जाएंगे तो फिर आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सामने सब कुछ करो तो कुछ कमाई कर लो। आपको बताते हैं ये बात सही है कि परदेश है आपका देश, परदेश में आप बख्शीश में जैसे राजा अपने वहाँ की रानियों को दासियां दिया करते थे सेवा के लिए कि ले जाओ तुम अपने यहाँ रखना, इस तरह से उसने सेवा की और सेवा से प्रसन्न कर लिया मालिक को। तो मालिक ने हम सब रूहों को, हम सब जीवात्माओं को बख्शीश में दे दिया। अब वो परदेश में चले आए। अब परदेश में आए तो उन्होंने बुला लिया। जब आपने कुछ सोचा कि चलो अपने देश चलेंगे तो उसमें भरवा लिया वो सामान दे करके। क्या करोगे वहां जा करके, हम तुमको सब सुख सुविधा तुमको सब देते हैं, तो उसने सब दे दी सुविधा, बस यहाँ भरम गए। तब तक उसको मौका मिल गया, जब तक आप उसमें भर में तब तक मौका मिला विधान बनाने का, तब विधान बना दिया और उसने कहा कि लो मैंने तुमको अब आज़ादी दे दी, अधिकार दे दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो जो करो अपना अपना सब भरो। वही हो गया पराए देश में आकर के और कानून बनाकर अधिकार आपको दे दिया, आप उसके अधीन हो गए और उसके कानून की खिलाफत की, आपको सजा मिलने लगी। वही तो 4 खाने 84 बच्चों और नरक है इसमें से निकाला, सजा दी, तो आप भोगते रहिए। आप अब जो कुछ उन्होंने दिया, कर्म कर्जा दिया, उसको निपटारा नहीं हो सकता, उसको कोई अदा नहीं कर सकता। चाहे जितनी पूजा पाठ भी तो बंधन है, वो भी तो बंधन ही हो जाएगा। यानी पुण्य का भी बंधन और पाप का भी बंधन, दोनों बंधन हुए। तो पुण्य को भी देना और पाप को भी देना, और पाप को भी लेना और पुण्य को भी लेना, अदला बदला है, देना लेना, इससे छुटकारा नहीं हो सकता जी। जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तो किसी का छुटकारा नहीं। बोलो गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन बहुत पुकार के सबने कहा कि सदगुरु खोजो, ऐ जीवो, ऐ सुरतो, मैं प्यार से तुमको कह रहा हूँ कि सदगुरु खोजो। अगर वो मिल गए तो तुमको सब धन मिल गया, सब प्रकार के रतन रोग पर रोग के सब मिल जाए। और अगर सदगुरु तुमको नहीं मिले तो तुम्हारा ये जो दुर्लभ मनुष्य मूलक है वो व्यर्थ चला जाए, फिर तुमने जगत में मृतलोक में आके कुछ नहीं काम किया। इसलिए सदगुरु की खोज करो। सदगुरु उसको कहते हैं जो मालिक से मिला हो। आंखों से पहचान नहीं होगी, ना बुद्धि से समझ सकते हो। सत्संग करो, करते करते सत्संग करते करते सत्संग समझ आ जाएगी। और चिल्ला पड़ोगे कि मुझको रास्ता दे दीजिए, मैं भी भजन करूंगा, तो कृपा और दया हो जाएगी। सदगुरु को ये जीवन का दुर्लभ रतन है, अगर ये मिल गया तो सब काम आपका पूरा हो गया, और नहीं मिला सब काम अधूरा। यह पूरा कभी हो ही नहीं सकता। जितने भी काम है सब अधूरे। अब वो जो काम आपका है वो उल्टा काम है कि घाट पे बैठ के घर चलना, यही आवाज दे घर चलो, ये घर तुम्हारा नहीं, चलो घर चलो। हम तुमको घर का रास्ता बताते, घाट बताते और चढ़ने का रास्ता बताते, और तुमको मदद देते हैं कि तुम डोरी के साथ में जुड़ जाओ। पकड़ा देंगे तुमको, पकड़ के चढ़ो, चलो घर चले। ये घर नहीं है, परदेश है। बहुत प्यार से शर्तों को सबको समझाते हैं। जो भी मनुष्य शरीर में आई, किसी भी जात पात में हो, छोटे बड़े ये वो कोई भी हो,
महापुरुषों को जीवों से कोई नफरत सुरतों से नहीं। वो तो कहते हैं तुमको सबको समान मनुष्य शरीर मिला और घाट भी सबके लिए, आँख भी तुम्हारे पास, सब कुछ है, सब सामान साधन सब तो है, और ये है रास्ता सबके लिए, कोई भी हो सकता हो। चलो, लेकिन मिलेंगे वो जब मिल जाएंगे तब, तो वहाँ ऐसी पहचान नहीं हो सकती, पहचान होगी सत्संग सुनने से। इसका आपको कल आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने पहचान की है और पहचान करने से उनका क्या इंजाम हुआ, नतीजा क्या निकला उनको, कल आपको बताऊंगा। उसको सुनने के लिए कल शुरुआत है। तो सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। हीरे जवाहरात सोना चांदी राजपाट धन दौलत बच्चे स्त्री ये वो, ये कहते कुछ नहीं, ये सब खाक मसाला जो तुमको पकड़ा दिया गया। दुर्लभ रतन मिलेगा, वो आत्माओं का सच्चा धन मिले तो वो उनसे मिलेगा। सदगुरु खोजोगी और वो मिल गए तो उनसे ये धन मिल जाएगा। अब वो धन को पा करके सदा के लिए, यानी सदा सर्वत्र और सदा के लिए निवृत्त हो जाओगे। जन्म मरण से छुटकारा हो गया, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। क्यों विवाद में फंसते हो? कोई हिंदू के झगड़े में, कोई मुसलमान के, कोई किसी को गरीब के झगड़े में, कोई किसी के, कोई जात के झगड़े में, कोई ओहदे के झगड़े में, कोई किसी झगड़े में, इसमें सब फंसे पड़े हो, कुछ नहीं कर पाते। रात दिन इसी उधर दिन में और इसी संभाल में समय निकल जाता, कुछ नहीं कर पाते। तो कहते हैं जाओ सदगुरु की खोज करो, कहीं मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। बोलो। जिन पर मेरी दया सतगुरु की, उनको दरस दई। कहते हैं वो किसी भी देश में हो या किसी स्थान पर हो, किसी प्रांत में हो, लेकिन जब तुम खोज करने लगोगे तो यह तो तुमसे आके मिल लेंगे। उनको पता है कि मेरी खोज में कौन है, या वो ऐसा करेंगे कि तुमको वहां बुलवा लेंगे, उसका जरिया बना देंगे। कोई आपको मिल जाएगा, कहेगा भाई वहां जा रहे हैं उनके पास, अगर चलना चाहो तो चलो। वो ऐसी बात कहेगा कि तुम्हारा मन उत्सुक हो जाएगा, एकदम ललायत हो जाएगा। वो एक ही शब्द कहेगा, ज़्यादा नहीं, चलो वहाँ चले, हम चल रहे हैं, तो बस छोड़ के चल दोगे तो वहाँ पहुँच जाओ। तो बुला भी लेंगे और नहीं तो आपसे मिल लेंगे कहीं रास्ते में, कहीं गाँव ग्राम में, कहीं बैठे उठे किसी जगह खोजो तो। अब खोजोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? खोजना तो पड़ेगा, खोजना चाहिए। अब ये बात कही जा रही है, अब आपको अंधा मिलेगा तो आपको आँख कैसे देगा? अंधा तो रास्ता बता नहीं सकता, तो आप तो अंधे हो। आप कहते हो मेरे बाहर से आके, तो बाहर का तो बाहर ही दिखाई देता है उसको, वो भी कहेगा मुझको बाहर से दिखाई देता, ना उसको अंदर से दिखाई दे ना आपको दिखाई, तो रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता तो देखने वाला बताएगा, उससे मिलेगा। और आप मतलब अंधेरे में बैठे हो, उजाले वाला चाहिए, जो घाट से ऊपर चढ़ के जाए वो मिलना चाहिए। उसी को सतगुरु कहते हैं, जो परम पद में पहुंच गया। परम पद कहते हैं सतलोक, स्वर्ग वैकुंठ को नहीं कहते, ईश्वर के लोक को परम पद नहीं कहते। परम पद वो मतलब ब्रह्मलोक को, पार ब्रह्म को नहीं कहते। परम पद ही नाम सतलोक का। तो जो सतलोक में आता जाता है वो है सत, वो मिल जाएगा, तुम उसकी खोज करो, मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे वचनों का उच्चारण है कि वो है, तब महापुरुष वचनों का उच्चारण कहते हैं। और जब आखिरी महापुरुष जब वो रास्ता बंद हो जाए तो ये कह के जाएंगे कि इतने दिन लगेगा उनको आने में, बीच में नहीं मिलेंगे आप, कह देंगे वो। अब ये मतलब ये कि मुसलमानों में कोई मतलब ये है कि या हिंदुओं में कोई अवतारी शक्ति तो नहीं, क्योंकि अवतार तो मालूम नहीं है उनको, ऊपर का भेद उनको पता नहीं, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में।
संतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। संतों के बारे में संत ही कहेंगे और दूसरा कोई नहीं कहता। तो कहते हैं खोजो रे ज्ञानी जगत में दुर्लभ, तुम खोजने निकलोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब ये तो अपनी मेहनत पर है। हम खोजने के लिए मेहनत करेंगे, हमको इच्छा होगी, हमको तड़प होगी उनसे मिलने के लिए, मिल जाएगा। चलो दरस पाई सतलोक सिधाई। अब जब दर्शन उनका होगा, दर्शन मिलेगा, दर्शन होगा तो क्या करेंगे? सतलोक का यानी परमाना देंगे, रास्ता देंगे कि भाई तुम वहां के रहने वाले हो, तुम यहाँ पड़े हो, अब ये रास्ता है, देखो ये मैं तुमको नाम देता हूँ और नाम को देकर के नाम के साथ जोड़ता हूँ। वो नाम जो जोड़ते हैं वही परमाना है। शब्द के साथ में सूरत का मिलाप हो जाए, सबसे जुड़ जाए, शब्द को पकड़ ले, वो परमाना। तो कहते हैं हम चढ़ने का तुमको परमाना देते हो, हम ले चलेंगे। और कहाँ ले जाएंगे? तुमको सतलोक में। तब तुम प्रस्थान करोगे, यहाँ से चल पड़ोगे। और जब तक वो बताने वाले नहीं मिलेंगे और नाम शब्द से नहीं जोड़ेंगे तो परमाना हमको मिलेगा ही नहीं। परमाना उसी को कहते हैं कि किसी को भी दिखा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, किसी को भी। और उस परमाने के सामने कोई सामने आता भी नहीं है। कोई देवी देवता जो भी स्वर्ग वैकुंठ में जो भी मिलेंगे वो कोई सामने नहीं आते, दूर हट जाते, तो ऐसा परमाना है। तो जब गुरु से, जब वो महापुरुष से परमाना मिल जाएगा तो सूरत अब चलेगी, तो आशा बांध के चलेगी कि मेरा घर तो वहाँ है, मुझे तो पहुँचना है। अब जब रास्ता मिल गया और चढ़ाई करेगी तो पहुँचेगी, क्योंकि बिना पहुँचे हुए वो कैसे कह सकती कि मैं पहुँच गया। जब पहुँचेगी तभी कहेगी कि मैं पहुँच गया, मुझको गुरु ने पहुँचाया। अब बताएगी, बोलो। सही नाम पाया सतगुरु से, बिना सतगुरु सब जीव और भई। सच्चा नाम है सबका, जिथा जो जहाँ पर है उसका उन्हीं से भेद मिलेगा। ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, आद्या शक्ति का, ईश्वर का, माया का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका भेद उसे कहते हैं सही नाम। ये सब बताएंगे और बताएंगे कि सच्चा नाम वो है, वो सचमुच से मिलेगा। जो जानकार जिसने उसको प्राप्त कर लिया, जो नाम को कमाई करके पहुंच गया, उसी से मिलेगा और किसी से नहीं। बाकी जितने भी जीव हैं वो सब भरम में बह रहे हैं। भरम रूपी एक दरिया है, उसमें बहते हुए चले जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं। चारों खानी और नरक सब अंधकार है, उसमें भगे चले जा रहे हैं भरम में। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, उसमें होगा, इसमें होगा, उसमें होगा। तो भरम तो कहाँ से मिटेगा? वो महापुरुष से मिटेगा भरम, फिर भरम नहीं रहेगा। जब सही नाम सच्चा रास्ता दिया और चल पड़े तो भरम मिट जाएगा। भरम तो यहाँ है अंधेरे में, जब उजाला हो जाएगा तो भरम किस बात की? आँख खुल गई और वो देखने लगा तो कुछ कमाई तो करो, आँख खुल जाएगी। कहते हुए खुल जाएगी, लेकिन नहीं, तुम संसार को लेकर के बैठते हो और बस उसी का स्मरण करते हो। तुमसे कहा जाता है कि घाट पर बैठकर दरवाजे बैठ के सामने देखो, तो तुम संसार लेकर के देखते हो, वहाँ उसको याद करते हो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए संसार। वो कहते हैं अरे भाई तू आँख खोल ले, सब मिल जाएगा, सब तेरी इच्छा सब खत्म हो जाएगी, काबूल हो जाएगी, कोई तमन्ना रह नहीं जाएगी, वो चीज मिलेगी। अब न मिले तो ये सब तमन्ना है, सब इच्छाएं तमाम क्यारियों की तरह से फैल रही है। ये इच्छा भी पूरी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी सामान मिल जाए, ये भी, लेकिन वो अमूलक चीज जब मिलेगी तब इच्छा खत्म। वह इच्छा का क्या काम? तो कहते हैं सही नाम, जो सच्चा नाम उसको सचमुच है, दूसरा आपको दे। बोलो। जीव परे 84 भर में, खान पान मद मान लई। अब जीवों की दशा तो ये है
कि मनुष्य शरीर अमोलक मिल गया कर्म करने के लिए, लेकिन खाने पीने इसी में छीन झपट, खाओ पियो सो जाओ, छीनो झपटो, मारो काटो, बस यही है। तो और क्या। अब जीव फिर ये है झूठा अहंकार, अभी सब नाश होने वाला है और झूठा अहंकार कर, फिर कल रोते हो कि हमारा तो सब ही चला गया, हमारा ही चला गया, हमारा ही चला गया। और फिर दशा ये रहती है कि अब वृद्ध हो गए तो अब रोते हो बच्चों से कि अब क्या करें, अब क्या करें। इच्छा जो बाहर फैली हुई थी अंदर घुस चली गई, अब अंदर हैरान किए गोले चलाती है, अंदर गोले बैठ के चलाती है, तो कितना दुख पाता है वही जीव जानता है जिसको दुख मिलता है। बहुत परेशानी, बड़ी हैरानी होती है। अब तो लोगों को बताते देखते रहते हैं कितने हैरान कितने परेशान। असल में तो ये है, ये सब चले जा रहे हैं खान पान में, बस बैठे चले जा रहे हैं। अब कोई कहने वाला तो है नहीं कि भाई ये काम मत करो, उसको करेंगे, यही काम है। चले संसार का चलन है, सबका ये चलन हो गया। सबका चलन का मतलब है कि सब चोरी करने का हो गया, तभी क्या चलन, चोरी करने का, धोखे देने, झूठ बोलने का। क्या सबका चलन मारी पीट का हो गया कि काट डालो मार डालो। अरे कोई ना कोई तो बताएगा, रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए, यानी समझने के लिए कि भाई क्या ये है, क्या तकलीफ है, क्या आराम है, इसके लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, आराम देने के लिए। तो तुम काट दो, आदमी मिल जाए तो आदमी काट दो, जानवर मिल जाए जानवर को साफ कर दो, पंछी मिले उसको साफ करो। तो कहते हैं खान पान में, बस इसमें जीव कहते हैं मद में बस चले जा रहे बैठे। अब जब चले जाओगे तो वहां से कोई ले आएगा तुम, ये मनुष्य शरीर पे मिलता, कोटान कोट कल्पों तक ये मनुष्य शरीर मिलता जो लेकर बैठे हुए। ये तो महापुरुषों ने चढ़ कर के सब देखा। जब आँख खुलती है अंदर की तीसरी आँख, तीसरा नेत्र, तब सब ये देखा जाता है, तब दिखाई देता है। तब उनको ये बोध होता है कि भाई जीव तो कह रहे थे ये हो रहा, वहाँ तो ये हो रहा। तब वो बता सच्ची सूचना फिर देते हैं। इसको इंफॉर्मेशन कहते हो कि जीव कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनकी दशा क्या हो रही है, और 84 और नर क्या कहते हैं। तो सच्चा समाचार देते हैं। महापुरुष देखा हुआ सुना हुआ नहीं देते, देखते हैं। और साधक जब साधना करते हैं, आँख खुलती है तो वो भी देखते, त्राम करते हैं। और कितने बार कान पकड़ेंगे, कहेंगे अब ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, ये होता है। तो जीव विचार सब बैर है। अब वो सदगुरु न मिलने से आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ से आए क्या। अब जीव को तो मालूम नहीं, और उसने जो ले आया उसको क्या जरूरत है। वो तो आपको रोकना चाहते हैं, यही रहो, नहीं तो हमारा देश ही उजड़ जाएगा। ये सब खत्म हो, जब सब सूरतें चली जाएंगे राज किस पर होगा, अथवा अधिकार हुक्म किस पर चलाएंगे। जब सूरतें नहीं रहेंगी तो उनको तो रोकना है। और महापुरुष आते हैं, जीव को याद आ रहे भाई तू तकलीफ पा रहा है, या कोई आराम देंगे। कभी आराम तुझको मिला, कभी नहीं मिला। जन्म मरो ये हर खानों में, वहाँ भी खानों में भी जाओ, 84 नरकों में जन्म बस यही। अब वहाँ आवाज तो बहुत छोटी है, 2 जन के बाद मरो, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो। महीने भर के अंदर जन्मो मरो। अब यहाँ भी यही हाल है। बच्चा है, ये मरा, वो जन्मा, 2 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, 20 और 25 और 50 का तुम्हारे सामने घटना होती है। ये क्यों नहीं है? आप इसको समझते हुए मेरे ऊपर भी कूदने वाली है, एकदम से दबोच लेगी, तो आप क्या करोगे? फिर कौन सा यत्न करोगे आप? अभी तो आप बच सकते हो, क्योंकि खोजोगे तो कहोगे बचाइए, इस पीड़ा से, इस दर्द से, इस अंधेरे से बचाइए, तो बचा लेंगे। और तुम खान पान में खूब मस्त और बिल्कुल एकदम से बदहोश हो, और तुमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बोलो। मान मणि का रोग पसरिया,
बड़े बने जिन मार बस ये है, कहते भाई यही बात है, ये सब झूठा है इनकार, बनावटी। महापुरुष तो कहते हैं तुम छोटे बन जाओ, सब कुछ तुमको मिल जाएगा लोकल। अरे आज क्यों आप उन भक्तों को याद करते हुए छोटे रहे, छोटे बने, लेकिन लोगों ने कितनी तकलीफें दी। अब ये देखिए, आप और बहुत छोटी है, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रहलाद भगत का आप याद करते, कभी उसको याद करते, कभी उसको याद करते, कभी उसको। क्यों? कि लोगों ने तकलीफ दी और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। क्यों जेली? क्यों? छोटे थे वो, तो बिल्कुल छोटे हो गए गरीब, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं। आज उनका नाम लेते, राजा का तो नाम नहीं, राजा तो चले गए, कितने चले गए, तब नाम ही उनके गायब हो गया और गायब हो जाते। अभी थोड़े दिन हो, कहते हैं मान मनी का रोग फैल गया, बहुत झूठा ज्ञान का, इसमें जीव फंस गया। हम ऐसे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो इसमें हो जाएंगे। बोलो, छोटा रहे चित्त से अंतर, चाहे जितना धनी मानी हो, अगर वो छोटा है तो सब उसको याद करेंगे, और खोटा है, अहंकारी घमंडी, तो उसको याद नहीं करेंगे। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा उनके पास था, वो 10 नौकर रख सके, 50 रख सके, सैकड़ों नौकर रखे, उनके पास पैसा बहुत। लेकिन वो घर से निकले बाल्टी लेकर के, तो सामने जाया करे दूध लेने के लिए कि भाई हमको भी दूध मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। कोई आया गया आ जाएगा तो उसको शुद्ध दूध मिलेगा। तो पैदल चल के जाए, सवारी से भी नहीं जाए, पैदल चल के जाए, मतलब एक आध किलोमीटर जाए, वहां से सामने दूध दुआ करके। तो सब लोग आए उनके पास, कहने लगे देखो सेठ जी हमारी बड़ी बदनामी होती है, मोहल्ले के लोग सब आए, कह रहे सेठ जी हमारी बदनामी होती है कि आप हमारे मोहल्ले के सेठ हो, तो हम उनका आपका बहुत आदर करते हैं, तो आप इतना पैसा होते हुए आप नौकर रख लीजिए। अरे कहने लगे नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है, अपने से जो हो जाता है अपने से करना चाहिए तो अच्छा रहता है। वो बहुत कहते रहे, लेकिन कुछ नहीं, कोई पैर छुए, कोई कुछ करे, हाथ जोड़े, कोई कहे अच्छा तो ठीक है देख लेंगे, कोई मिल जाएगा। एक सिपाही उन्होंने रखा, एक नौकर रखा, तो गए उसके साथ में, और ग्वाला से बताया कि देखो अब मैं नहीं आऊँगा, मोहल्ले वाले बड़ा विरोध करते, इतनी नफरत करते कि ये काम ठीक नहीं आपका, उनको अच्छा नहीं लगता, तो ये आपसे दूध ले जाएगा। आप समझ लीजिए, आप वो तो बेचारे दूध ले जाएगा। चले ठीक है, 2-1 दिन तो दूध उसने शुद्ध लिया, बोला कह लगे साहब आपका दूध ठीक नहीं है, दूध ठीक नहीं है। अब महाराज ने कहा कि भाई मैं तो कोई दूध पानी भी नहीं देता, फिर तो शुद्ध देता हूँ। तो ग्वाले बड़े होशियार होते हैं, उनका ठीक है, अच्छी बात। तो गया तो अपना दूसरे दिन एक गिलास ले आया, तो 1 पाव दूध अलग कर दिया, और उसी के सामने यानी 1 पाव उस दूध में पानी डाल दिया। ये दूध तो उसको दे दिया और कहा हाँ ये ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो, अब बिल्कुल शुद्ध दूध देते हो। वो ले जाने वाले नौकर ने कहा कि अब तुम ठीक दे रहे हो, पहले तुम मतलब मैं तुम्हारे यहाँ से दूध नहीं लेता। कुछ दिन तो पीते रहे, बच्चे कह रहे भाऊ जी दूध कुछ मतलब उतना अच्छा नहीं लगता जो पहले था। तो मोहल्ले के लोग आए, कहने लगे कि अरे सरकार का बेवकूफ है क्या, वो इंस्पेक्टर रखती है, नौकर के सिपाही के ऊपर इंस्पेक्टर। मैं यही बात सुना रहा हूँ कि इधर उधर की बात मत सुनिए। तो अच्छा ठीक है, तो वो तो मतलब है 15 रुपए का, इन्होंने 25 रुपए दिए, इस पर रख लिया इंस्पेक्टर। तो गए वहाँ, कह रहे देखो ये दूध है, ये हमारा इंस्पेक्टर आएगा ये, और ये दूध देखेगा कि ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, वाले ने कहा कि ठीक है बाबू जी, सेठ जी ठीक है। 2-3 दिन के बाद उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मैं समझ गया,
ग्वाला कहता है कि मैं समझ गया, आप कुछ कहिए, मैं जान गया, आप कुछ अपने मुंह से कुछ मत कहिए, मैं अंदर की बात जान गया। तो एक गिलास और ले आया, तो एक पाव वो और एक पाव वो, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया। उसी के सामने लेकर के गिलास भर के एक पाव ये और एक पाव, आधा किलो पानी डाला। मैं तो बहुत ठीक हो ग्वाला, ऐसे ही ग्वाला होना चाहिए था। तब तक लड़के 2-4 दिन के बाद बोले, बाबू जी तो और मतलब है, आप तो कुछ बात खत्म हो रहा। बोले के लोग आए और उन्होंने कहा कि अरे सेठ जी, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, आपके पास इतना पैसा आप दे सकते हो, तो एक सुपरिटेंडेंट रख लीजिए। तो सुपरिटेंडेंट रखा, उसको 75 रुपए दिए। उसके पास गए, ग्वाला के पास, देखो हमारा सिपाही है, ये है इंस्पेक्टर और ये सुपरिटेंडेंट है, अब इसको तुम समझ लो दूध ठीक कर जाने कहेंगे सेठ जी, बट फिर को ठीक दूंगा। तो बस वो ये लोग गए वहाँ, देखो कि देखो ये मैं इनके ऊपर सुपरिटेंडेंट, मैं दोनों का देखूंगा कि ठीक दवा दूध दे रहे। वो समझ गया, तो उसने एक गिलास और मंगवाया, तो तीनों का भर के रख दिया, एक पावर, टू पावर। अब एक ही पाव रह गया, दूध पास कुछ नहीं, उसमें 3 पाव उसने उसके सामने पानी डाला, उसी के सामने, कोई अलग नहीं, वो सब डाल के उसने डाल दिया, कह रहे ठीक है। अब उनको शुद्ध दूध मिलने लगा। तब तक है लड़के बोले कि बाबू जी हम नहीं पिएंगे, ये दूध बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, ये पीने लायक नहीं है। कह रहे भाई ठहर जाओ। तो मोहल्ले के लोग आए कि भाई क्या बात हो गई, कह रहे हम नहीं लेंगे। लड़के निकल गए बाहर, चिल्लाने लगे, ये क्या अभी तक तो दूध आता रहा और अब ये क्या, कुछ भी नहीं। तब तक कहा अच्छा ठहर जाओ भाई, ठहरो ठहरो। मोहल्ले ने कहा महाराज जरा सा एक मेरी अर्ज सुन लीजिए, एक डायरेक्टर और रख दीजिए हमारे कहने से। तो डायरेक्टर रख दिया। उनके घर में एक कल्लू नौकर था, और डायरेक्टर गया उनका, देखो सेठ जी ने हमको डायरेक्टर बनाया, ये है नौकर, ये है इंस्पेक्टर और ये है सुपरिटेंडेंट, और मैं हूँ डायरेक्टर। चलिए बाबू बिल्कुल ठीक है। चार गिलास से आया, पापा मैं दूध उनको दे कहीं जाइए उनको। अब वो पानी भी उनको नहीं दिया, कहीं जाइए। और दूध लेकर के चले गए। इनको तो कुछ पता नहीं था। सेठ जी ने खाना खाया, इंतजार कर रहे थे कि कोई कल्लू जो है दूध लेकर के आएगा, पिला देगा। सेठ जी खाना खा करके अपना सो गए। वो बाजार में पहले ही से चला गया, शाम को थोड़ी सी मलाई ले आया। जब सेठ जी खूब घराटा मार रहे थे, खूब घराटे में सो रहे थे, तो धीरे से उसने मलाई मुट्ठी पर लगा दी मलाई। सुबह जब उठे तो कहने लगे कल्लू तुमने रात को दूध नहीं दिया। अरे कह लगे सेठ जी आप मतलब ये कि सो गए, मैं क्या करूं, आपने सोते में पी लिया। शीशा ले आया तो शीशा दिखाया कि देखिए मलाई लगी है, ये मलाई लगी, ये है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, अब समझ लो आप। अब हमारे समझाने की जरूरत तो कुछ है नहीं। ये तो रोइए, यहाँ से आप कुछ कीजिए, आप ये समझ लीजिए। आप यही बात कह रहे हैं कि कान पार बदपान नहीं, सबको अपना अपना रहकर दुनिया किधर भी जाए वो कुछ नहीं, मलाई लग जाएगी। आपने सब कुछ आपको मिल गया। बोलो सदमाई तब सूरती गई। अब वो कहते हैं भाई क्या करें, जब इसमें मतलब ये है कि फंस गए हम इस जाल में, तो सूरत बेचारी अकेली क्या कर सकते हो, तो उसमें कूड़े कचरे में फंस गई, कैसे उसका निकास हो। अभी कैसे महात्मा पास कैसे पहुंचेगी और कैसे सत्संग मिलेगा, और जब उसको सत्संग नहीं मिलेगा तो रास्ता मिलेगा नहीं। सूरत बेचारी अकेली क्या कर सकते, उसको तो सिर पर भार लाद दिया, अपने हृदय पर उसने पूरा बोझा लाद रखा। अब कोई ढोने वाला मिले तब तो उसको हटाए, और ढोने वाला कोई मिलता नहीं तो कोई हटा नहीं।
तो जीव अपने कर्मों का फिर फल पाए, चाहे राजा हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे मतलब रैयत हो, कोई किसी जात का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे साधु हो, कोई हो, जो जैसा मतलब है कर्म पड़े। बोलो। सद बिना सारा जग अंधा, बिना सत्य गुरु सब भर्म कहते भाई जब तक शब्द नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, तब तक सारा जगत कहते बिल्कुल अंधा है। और जब अंधा है तो भ्रम में फंसे पड़े हुए सब, भ्रम में सब लगे हुए। यानी किसी को भी चेतना नहीं है, किसी को भी बोध हो, मनुष्यता का भी कोई बोध हो, बुद्धि का, वो भी नहीं है, भ्रम फंस। और बस इसी में डूब जाएंगे, अभी चले जाएगा बस, तब तक समझ जाता। स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, उनसे कहते यार भाई मैं जानता हूँ कि तुम सेठ हो, तुमने बहुत धन कमा दिया, लेकिन ये बताओ कि तुमने अपने लिए भी कुछ कमाया। गुरु महाराज कहते थे अपने लिए क्या, अपने लिए क्या, हमारे पास जड़े हम खाते हैं, हम आराम से रहते हैं उसका। अरे भाई वो तो तुम रहते हो तो हम भी जानते हैं कि धन कमाए आराम से रहते हो, लेकिन जब चलोगे तब कुछ, तब उसको ये हुआ कि जाएंगे भी। बोला कि जाएंगे, मैं जाओगे नहीं, क्या रहोगे, क्या यही रहोगे, क्या कुछ ले जाओगे तुम? तब उसको होश आया, कैसे चला जाएगा सब। तो हमने तो इसीलिए इकट्ठा किया था, हमारे हमेशा काम आएगा। अब उसको जाने का भी नहीं कि उसको ख्याल हो कि मैं चला जाऊंगा, ये सब छोड़ करके जाऊंगा। तो यही तो सब चीजें, इसी को तो भ्रम कहते हैं, भ्रम में फंसे हुए। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, और सूरत जब तक नाम से जुड़ेगी नहीं तो जगेगी नहीं, उस कालमा से बाहर नहीं निकलेगी, अंधेरे में फंसी रहेगी, बोझा टलेगा नहीं। नाम अगर मिल जाए तो नाम तो मतलब साबुन है, सब मैल को काट के गिरा देगा। जितना भी जुग जुग का मैल है उसके ऊपर लगा हुआ पापों का, पुण्य का, वो सबको साफ कर देगा, दूर करके बिल्कुल निर्मल कर देगा। लेकिन नाम मिलना चाहिए जिसने कमाया, कमाई वाला होना चाहिए वहाँ। जब वहाँ पर कमाई वाला रहेगा और जिसने नाम से, शब्द से सफर की, आता जाता, वो मिलना चाहिए। वो नाम अगर मिल जाएगा तो जीवन मुक्त होएगा। नाम नहीं मिलेगा, और नाम तुम्हारे सबके पास है। सूरत इधर बैठी, ऊपर बोझा लगा है, ऊपर में नाम आ रहा, बोझे के ऊपर में नाम गुंजार मान है, वो कहीं हटके गया नहीं है, क्योंकि उसी को जब बोझा नहीं था और धीरे धीरे जब कालमा पड़ने लगी और तुम्हारी अंतर्दृष्टि जब धीरे धीरे बंद होने लगी, वो कान कम सुनने लगे, तभी वो आवरण पड़ा और नाम छूट गया। नाम तो बराबर आपके पास है, वो दोनों आंखों के सामने है। अब ये कालमा हटे, पकड़ लो, वो तो मतलब ये चुम्बक है, लोहे में बीच में काई नहीं लगी रहेगी, ऐसे खींच लेगा। वो तो अपनी जगह पर सूरत को फट खींच के अपने मिला देगा। अब काई हट जाए कर्मों की तो सब अब वो करेंगे काम कौन? गुरु जी महाराज, महापुरुष करेंगे। वो नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो सकता। तो तुम कम से कम घाट पे तो बैठो, बैठने की तो मतलब ये तैयारी करो कि हम बैठ जाए, तब तो वो काम शुरू करें। तुम बैठते ही नहीं तो काम क्या करेंगे? वो कहते हैं कि भाई जल्दी करो, देर मत करो, अभी समय अच्छा है, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, तो तुम चेते ही नहीं, इसमें फंसे रहते। सीधा काम है, घट के अंदर में सब दरवाजे में बैठ करके, और तुम मतलब उजाले में नहीं जा रहे हो, अंधेरे की तरफ चले जा रहे हो। घाटी पर उजाला, अब इधर से आँख पलटो उधर से और उधर देखो तो उजाला हो जाए, उधर तो अंधेरा है नहीं। अंदर की आँख से उधर कोई अंधेरा नहीं, बाहर की आँखों से अंधेरा। क्यों? अंदर की आँख बंद हो गई, बाहर की खराब हो जाए तो बाहर से भी अंधेरा हो गया। बाहर से भी जिनकी आँख खत्म हो गई, जाला मारा गया, उनको दिखाई नहीं देता, अब वो बाहर से कुछ नहीं देख सकते। अच्छा आपके आँख बाहर की है तो देख लो आप कि इसकी आँख बंद हो गई, तो फिर आपकी भी बंद हो जाएगी जब बुढ़ापा आएगा, तो उसमें जाला मारा आ गया, दिखाई नहीं देता। तभी तो आप ऑपरेशन कराते हो, लेकिन मोतियाबिंद हो जाए तो क्या होगा? और कभी कभी तो जाला मार रहे, ऑपरेशन ठीक ना हो तो भी खराब हो जाती है। हाँ। लेकिन इसी तरह से अंदर की आँख जाला मारा कर्मों का पड़ गया, उसकी वजह से अंदर की जो दिव्य आँख थी वो खराब हो गई। आँख तो है लेकिन जाला मारा हट गया।
उसकी सफाई जाए तो आँख खुल जाए, तो उधर अंधेरा नहीं, उधर तो उजाले में जाना, उजाले में जाना है, उजाले में जाना। अब ये लाइटें कम उजाला, बड़ी बड़ी लाइटें, उससे भी बड़ी लाइटें, उससे भी बड़ी। तो पहले तो ये है कि छोटी लाइट को बर्दाश्त करो, छोटी रोशनी को, छोटे प्रकाश को बर्दाश्त करो, तो बड़े बड़े प्रकाश आएंगे, बड़ी बड़ी रचना आएगी। पहले छोटी रचना को देखो। तो शुरू में ही स्वर्ग की रचना दरवाजे ही पर है, आँख खुली के बाद प्रवेश हुए, तो उसमें छोटी रोशनी है, बड़ी रोशनी नहीं है। क्योंकि अगर एकाएक बड़ी रोशनी में दाखिल कर दिया जाए तो तुम्हारी आंखें वैसे ही चकाचौंध हो जाएंगी। तो छोटी रोशनी उसमें दाखिल किया जाता है, तब तो रोशनी तो आपने छोड़ दी, वो तो कितने जो बीत गए, इतने की पृथ्वी में गिनती नहीं लिखी जा सकती। तब से आप आए हुए परदेश में, अपने देश को छोड़ करके, तो धीरे से वो तो जब मिल जाएंगे महापुरुष तब काम करेंगे, ऐसे तो काम आपका हो नहीं सकता। बोलो। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सारल। अब वो सबका प्रमाण देते हैं कि शब्द का भेद यानी नाम का भेद अगर किसी को मिल गया, उसको बता दिया और उसने कमाई की, तो कहते हैं उसी को सार मिलेगा, जिन जिन्होंने भी कमाया। अब उसमें कोई ये नहीं हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा अमीर करेंगे तो कुछ, जो भी कोई हो, मनुष्य शरीर में हो, जिसने कमाई की उन्होंने सार पाया, उसको सार मिला। और जिनको नहीं रास्ता मिला, जिनको भेद नहीं शब्द नाम का मिला, वो कमाई क्या करेंगे? वो तो ये संसार की कमाई कर रहे हैं, और क्या, और कोई कमाई। तो संसार की कमाई कितने दिन की, देखते देखते बजा जाते। अरे बिल्ली भी बड़ी चालाक होती है, वो जब दूध के पास पहुंचती है, रखा है गर्म दूध है, तो देखती रहती है, ऐसे करके देखती है बिल्ली। तो क्या करती है देखिए, उसकी अकल देखिए, तो ऐसे करके मार देगी पंजा, तो दूध हांडी गिर जाएगी जमीन में और ठंडी हो जाएगी, तब पिएगी। अरे तो इतना भी विचार नहीं करते हो कि हम कहाँ चले जा रहे हैं। बिल्ली जितना भी विचारते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस आफत में फंसे हुए, हमको कोई निकालेगा कि नहीं निकालेगा, कुछ भी नहीं समझ, ऐसे चले जा रहे। उतनी भी समझ नहीं है कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं और गिरने वाले हैं, और हमको कोई बचाने के लिए कुछ। हम इतनी तो अकल रखनी चाहिए ना कि हम इस संसार में आए, हम वेद शास्त्रों को सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उसमें लिखा हुआ, लेकिन वो भी तुमको कुछ पता नहीं, उसका भी ज्ञान नहीं, वो तो होना चाहिए ना। जब धर्म क्षेत्र है, ये धार्मिक स्थान है ऋषियों मुनियों का, योगियों का, तो इसी बीच पे संत आ गए। तो संतों को तो आए हुए अभी 700 बरस हुए, पहले तो संत थे नहीं, उस वक्त तो थे नहीं सब। जिस वक्त पर द्वापर में सतयुग में विधान बना, वह उसी समय पर, उससे पहले तो थे, उसी समय पर बस आप कर्मों में फंस गए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसमें फंस गए आप लगे, तो संतों का पदार्पण बंद हो गया। अब आएगा जो में भाई तुम तो बड़ी तकलीफ उठा रहे हो, और कितने जन्म मरण तुम्हारे हो रहे हैं, उसका नहीं कितने कितने खानों में जा रहे हो। ऊपर पता चलता है कि कितनी कितनी खानों में बिच्छू, सांप की होने में, बिल्ली की होने में, कुत्ते की होने में, गधे के किसकी होने में कितने कितने दिन तक रहे, सब मालूम होता है। तभी तो महापुरुषों ने बताया। आप मतलब कुछ बोलो। धरता सतगुरु पहचानो। अब वो पहचान दे रहे कि भाई आगे जब कभी भी तुम इस होश में आओ तो शब्द रत गुरु को पहचानो, जो शब्द की कमाई जिसने कर ली, और शब्द में रत हो, और रत होकर के अपना आता जाता आद घर में, जो अपना आद घर है यानी सनातन घर है वहाँ, वो आपको बताएगा। और अगर शब्द वेदी नहीं है तो उससे कोई काम नहीं, यानी वाचक वेदी से काम नहीं, कि वो वाचक हो तो शब्द का वेदी होना चाहिए। अंतर का रास्ता जानता होगा तो वही रास्ता आपको बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, उसी पर जोर देगा कि भाई यही कमाई कर लो, तो असली कमाई है। अगर शब्द की कमाई नाम की तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो कमाई करना चाहिए। बोलो।
हम ये पूरा पता अब वो दई। हर महापुरुषों ने जब आए तब कहा हम तुमको पूरा पता दे रहे हैं, समझे? ये महापुरुषों के लक्षण कैसे, तो सब बताए, सब लक्षण बताएंगे, कोई लक्षण छोड़ेंगे नहीं, सब बताएंगे। जो उपदेश जानते होंगे, जो करते होंगे, और जो कोई बताएंगे, और दूसरी बात नहीं है। हर घुमा करके वही बात ले आए, संसार की चीज समझा देंगे आपको, लेकिन घुमा के ले आएंगे कि इससे तुम बचोगे। दूसरा रास्ता कोई बचने का नहीं। अमीर का कहेंगे, गरीब का कहेंगे, पढ़े लिखे राजा का कहेंगे, रैयत का कहेंगे, सब दृष्टांत देंगे, लेकिन घुमा के ले आएंगे, यहाँ ये सर काम कर लो। तो वो पता कहते हैं, पता ठिकाना पूरा बताया, जो मिलेंगे तब आपको ये चीज मिलेगी, और नहीं मिलेंगे तो ये चीज मिले वाली नहीं, वो बताएंगे। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव, जय